हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 2021 के सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 101। एक 7 डिजिट नंबर है 161x208 जो कि 11 से डिविजिबल है, और एक 4 डिजिट नंबर है 953y जो कि 9 से डिविजिबल है। तो हमें वैल्यू बतानी है x प्लस वाई की। 161x208 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, यही होता है। तो देख लेते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 8 और 4 12। मैंने बताया जो लास्ट में जो नंबर वाले जो डिजिट्स होते हैं उनको एंड में लिखना है, फिर माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 0, तो ये 6 प्लस एक्स हुआ। माइनस करेंगे कितना आया? एक्स माइनस 6। अब एक्स माइनस 6 की क्या वैल्यू होनी चाहिए? ये 11 से डिविजिबल हो जाए, या तो 0 या फिर 11। अब ये 11 वैल्यू कभी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि एक्स एक डिजिट है, तो डिजिट की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या हो सकती है? 9। 9 में से माइनस करेंगे 6, तो 11 कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब जो x माइनस 6 की वैल्यू है वो सिर्फ 0 हो सकती है। तो 6 इधर प्लस में गया, x की वैल्यू आ गई 6, तो x तो हमारा कंफर्म हो गया 6 है। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 953y 953y 9 से कब डिविजिबल होगा? जब इसका सम 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 एज इट इज़ 5 3 5 3 8। 8 में क्या जोड़ूँ कि ऐसा नंबर आ जाए जो 9 के टेबल में आता हूँ? 1 1। इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, और x की वैल्यू हो गई 6, तो 6x प्लस वाई 6 और 1 7। क्वेश्चन नंबर 102। इफ़ a% ऑफ b परसेंट ऑफ 1 to 50 इज इक्वल्स टू 45। देखो क्या बोल रहे हैं, b का a% और उसका मतलब a% ऑफ b ऐसे लिखना है, a/100 इंटू में b/100 इंटू में 1250 इज इक्वल्स टू 45। और अब b% ऑफ b% मतलब b/100 इंटू 10% मतलब 1/10 ऑफ 500 इज इक्वल्स टू 12। 20 से 20 कैंसिल, 5 टू द 10। b की वैल्यू आ गई 24। अब यहाँ पे 24 पुट कर दो। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 24। अब वैल्यू निकाल दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना हो गया नीचे? 1000। 125 के टेबल में 1000 किस पे आता है? 8 पर। 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। a इज इक्वल्स टू 15। a की वैल्यू कितनी आ गई? 15। 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 30? 1 से 30 से कितने नंबर हो गए? 30। चलिए अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कंपोजिट नंबर कौन से नहीं है। 1 जो है ना तो वो प्राइम नंबर होता है, ना वो कंपोजिट नंबर होता है, वो एक यूनिक नंबर है, तो 1 को लेंगे हम। 1 के बाद 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 है, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 23, फिर 29। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बीच में 19 रह गया। 17 के बाद एक 19 भी तो रह गया प्राइम नंबर। तो 11 नंबर हो गए। 30 में से 11 गया, कितना हो गया? 19। 19 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104। इफ़ g इज इक्वल्स टू 2h देन वट इज़ द वैल्यू ऑफ g प्लस एच बाई जी प्लस एच बाई जी? कितना हो गया? 1 प्लस एच बाई जी। तो g बाई एच इज इक्वल्स टू 2 है, तो h बाई जी कितना हो गया? 1/2। तो ये हो गया 1 प्लस 1/2, कितना हुआ? 3/2। तो आंसर आया हमारा 3/2। क्वेश्चन नंबर 105। फॉर वट वैल्यू ऑफ 7 to n इज डिविजिबल बाय, फॉर वट वैल्यू ऑफ n 7 to n इज डिविजिबल बाय 16? एन की कौन सी वैल्यू के लिए 7 to n 16 से डिविजिबल होगा? तो आप डिवाइड करके देखो। 16 के टेबल में 72 से पहले क्या आता है? 16 5 ज़ा 80 और 16 4 ज़ा 64, है ना? तो कितना बचा? 8। अब 8 में मैं क्या लगाऊं कि ये 16 से डिविजिबल हो जाए? तो 0। इसका मतलब n की जगह क्या आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 106। वट इज़ द सॉरी वट इज़ द वैल्यू ऑफ 7/√7 प्लस √6 प्लस 8/√7 माइनस √6? तो ये हो गया 7। अब रेशनलाइज कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 इंटू में √7 माइनस √6। अब √7 प्लस √6 को जब हम रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6, है ना? a² माइनस b² प्लस 8 इंटू में √7 प्लस √6 अपॉन में क्या हो जाएगा? 7 माइनस 6 a² माइनस b²। तो ये तो 1 ही हो गए दोनों, ये हो जाएगा 7√7 माइनस 7√6 प्लस 8√7
प्लस 8√6, 8 और 7 15, √7 माइनस √6, है ना। 15√7 माइनस √6 इज द राइट आंसर। 15√7 माइनस √6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। अच्छा, आपको पता है हम अपने जो स्क्वायर नंबर हैं उनको सम ऑफ ऑड नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 4 को क्या लिखेंगे, 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3। 3 का स्क्वायर कितना है, 9 इज इक्वल्स टू 3 है ना, तो 3 ऑड नंबर 1 प्लस कॉन्जिक्यूटिव 5 3 8 और 1 9। ऐसे यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1 3 5 7 79 तक कितने कितने ऑड नंबर्स हैं ये लगातार, 40 है ना। 40 दिख रहे, देखो 80 तक पूरे 80 नंबर हो गए, उसमें से 40 ऑड है और 40 इवन। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 40 का स्क्वायर मतलब 1600। सिंपल, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 125% ऑफ 50% ऑफ 120। 125% मतलब 5/4 लिख दो सीधा सीधा। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे करके देखो, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, इंटू में 50% मतलब 1/2 इंटू में 120, है ना। 5/4 इंटू में 1/2 इंटू में 120, 2 6 ज़ा 12, 60 हो गया, 4 15 ज़ा 15, 5 ज़ा 75, 75 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 143 इंटू 1, देखो 143 इंटू 141 इंटू 133, इसको हमें किसे डिवाइड करना है, 6 से। तीनों को 6 से अलग अलग डिवाइड करो। 6 2 ज़ा 12 बचा 2, 23 हो गया, 6 4 ज़ा 24, तो रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पर -1, है ना। 23 बचा था, मैंने बोला 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर कितना हो गया -1। 6 2 ज़ा 12 बचा 2, और ये हो गया 21, 6 3 ज़ा 18, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3। फिर 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 बचा 1, 6 2 ज़ा 12 बचा 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 1। 3 1 ज़ा 3 और -1 -3। -3 का क्या मतलब है, -3 का मतलब 6, रिमाइंडर -3 आया ना, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 6 में से माइनस कर देंगे। 6 - 3 मतलब 3, 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। अच्छा, आपको ये दिख रहा है, ये सारे 6/17 मतलब ये 17 से आधे से कम है ये सारे, लेकिन ये जो है ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। 11 का आधा 5.5 होता है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब हम इन सब में कंपेयर कर लेते हैं, 6/17 और 8/21 में। 21 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 8 7 ज़ा 56, 6 यहाँ 5 है, 8 1 ज़ा 8 और 5 13, 136। कौन सा छोटा है, 126, तो 6/17 छोटा हुआ। फिर 6/17 और 9/23 में भी कंपेयर कर लेते हैं। 6 इंटू 23, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18 का 1, 6 12 13, और यहाँ पे 7 9 ज़ा 63, 3 यहाँ 79 ज़ा 153, हमें पता है यही छोटा है। इसका मतलब 6/17 इज द स्मॉलेस्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 111, वैल्यू कितनी होगी, 1 + 2 + 3। आपको पता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n इंटू n + 1/2, तो 1 + 2 + 3 + 20 तक का क्या फॉर्मूला होगा, 20 इंटू में 21/2, डिवाइड में ये 10 तो है ही, 20 से 20 कट गया, आंसर आया 21। 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, m की कौन सी वैल्यू के लिए ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, 3 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो 6 जोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6, तो इसका मतलब m की जगह क्या होगा, 6। क्वेश्चन नंबर 113, a की वैल्यू है 4 + √35, b की वैल्यू है 4 - √35, ठीक है। तो हमें निकालना है a² + b², मतलब कि 4 + 3√5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3√5 का होल स्क्वायर। अब ये आपको दोनों डिजिट सेम दिख रहे हैं ना, एक तरह से ये ऐसा हो गया x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है 2x² + y², 2x² + y², तो ये हो गया 2x² कितना है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, y² मतलब 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45, ये हो गया 2 इंटू में
61 है ना, 45 प्लस 15 60 और 1 61, 2 1 2, 6 2 12, 122 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। √7, √63 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 9 63, 7 इंटू 9, 9 रूट से बाहर आ जाएगा तो 3√7 हो गया, प्लस 2√14, 14 को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 14 को कुछ नहीं लिखेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि 14 का मतलब है 7 टू द 14, कुछ बाहर नहीं आ रहा। 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 4 द 28, 4 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो 2√7 हो जाएगा ये। 112 मल्टीप्लाई डिवाइड करो 112 को 7 से, 7 1 7, बचा 3, बचा 4, 7 6 42 है ना, क्या लिखा है मैंने ये, 7 1 7 और 7 6 42, तो ये हो गया 7 इंटू 16। जब ये रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4√7, वही 63 क्या हो जाएगा, 3√7। क्या ये मैंने सही किया है, 16 7 112, 16 जो है बाहर आया तो वो हो गया। अच्छा एक गड़बड़ हो गई, बस ये जो 2 है ना इसको कैलकुलेट नहीं करा, तो 2 इंटू 4 होगा ना, ये समझ आ रहा है, 2 भी तो था, प्लस 2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 8, 7 जमा 3, 1 और 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6। हाय हाय पता नहीं एकदम से इस क्वेश्चन में मुझे क्या हो गया, भाई ये √14 है, ये ऐड नहीं हो सकता, सिर्फ ये दोनों ऐड होंगे साथ में। 3 और 1 4, √7 जमा में 2 √14, बटे में 8 2 10, 10 में से 3 गया 7, 7√7। अच्छा अब इसमें से √7 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 2√2 बाय 7√17, 7√7, तो √7 से √7 कैंसिल हो गया, आंसर आया 4 + 2√2/7, 4 + 2√2/7। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, 0.05 का स्क्वायर मतलब, देखो 5 का स्क्वायर तो होता है 25, लेकिन यहाँ पे 0.5 है ना, तो 4 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो ये हो जाएगा 25 और साथ में 2 0, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा 0.2525। थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, ये है 246 + 44 का स्क्वायर, ये है 246 - 144 का स्क्वायर। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, 246 का स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस, अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab, यही होता है। तो ये हो गया 246 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 246 इंटू में 44 माइनस, बाहर माइनस है तो सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस 246 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 246 इंटू में 144, 246 के स्क्वायर से 246 का स्क्वायर कट गया। अब देखो ये है 44 का स्क्वायर और ये 144 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर, और इसमें क्या है प्लस, इन दोनों में 2 इंटू 246 कॉमन है, कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट में बचा 44 + 144। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b² क्या होता है, a + b, a माइनस b प्लस 2 इंटू 246 इंटू में 188, ये हो गया 188 इंटू में -100 प्लस 2 इंटू 246 इंटू में 188। अच्छा 188 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या बचा ब्रैकेट में, 6 2 12, 4 2 8 और 1 9, 2 2 4 -100 इज इक्वल्स टू 188 इंटू में 392, 188 इंटू में 392 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, 2/3 of 2/5 of 2/7
ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 400। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 50 हो गया ना ये। x इज इक्वल्स टू 50 इंटू में 5 3 ज़ा 15 इंटू में 7, 15 5 ज़ा 75 इंटू में 7, 0 का 0, 7 5 ज़ा 35 का 5 यहाँ, 3 यहाँ, 7 7 ज़ा 49 और 3 52, 5250 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए क्यूब मतलब 12 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब अपॉन में 850। अच्छा, आपको बताया था ना मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc मतलब इज इक्वल्स टू 0 होता है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो। तो 12 माइनस 5 माइनस 7 कितना है 0। इसका मतलब 3 इंटू में 12 इंटू में 5 इंटू में 7 हो गया ऊपर वाला, नीचे 840 है, काट दो। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 0 से 0 कट के 12 1 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 120, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। आंसर आया 3/2 मतलब कि 1.5, मतलब कि 1.5। क्वेश्चन नंबर 119, 2004 का स्क्वायर माइनस 2000 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 4004 इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पे आया 4, 4 4 ज़ा 16, 0 का 0, 4 4 ज़ा 16, 16016 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, इसको सॉल्व करना है। देखो ये दोनों सेम है, 7√5 प्लस 2√5 मतलब √5 तो सेम है, प्लस हो जाएंगे 7 2 9, 9√5 इंटू में 5 2 7, 7√7 अपॉन में √140 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स बनाओ। 10 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 5, 14 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में √5 इंटू में √7 है ना। 2 जो है वो रूट से बाहर आ गया, √5 से √5 कट गया, √7 से √7 कट गया। आंसर आया 9 7 ज़ा 63/2, 63/2 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathspS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।